आज मैं नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाली हूँ। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसके क्षेत्र के एक छोटे से गांव मिविजी में हुआ था। उनकी मां का नाम नॉन कापी नोस्केनी था और उनके पिता का नाम नकोशी गडला मंडेला था। 1930 में जब नेल्सन मंडेला की उम्र केवल 12 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। अपनी प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा क्यूनू से की थी। उन्होंने क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट में अपनी जूनियर स्तर की पढ़ाई को कंप्लीट किया और इसके बाद वे हेडलटाउन के एक स्कूल में गए जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा किया। मंडेला ने फोर्ट हरे के यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अपनी नई पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें एक विरोध में शामिल होने की वजह से उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। घर वापसी होने पर उन्हें कई तरह के सामाजिक दबाव को सामना करना पड़ा और वह 1941 में जोहानिसबर्ग भाग का हिस्सा बन गए। वहाँ उन्होंने एक खदान सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई साउथ अफ्रीका विश्वविद्यालय से पूरी की। इस बीच उन्होंने एलएलबी के लिए अध्ययन भी शुरू कर दिया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वह 1952 में बिना एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट किए ही उन्होंने विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। इसके बाद पुनः उन्होंने 1962 में लंदन विश्वविद्यालय के माध्यम से फिर से अपना अध्ययन शुरू किया, लेकिन उस डिग्री को भी वह पूरा नहीं कर पाए। 1988 में अपने कारावास के अंतिम महीनों में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय के माध्यम से एलएलबी की डिग्री को प्राप्त किया। नेल्सन मंडेला का विवाह 1944 में उन्होंने एवेलिन मशे नाम की एक नर्स से शादी की। 2 बेटियां और 2 बेटे थे। 1958 में उनका और उनकी पत्नी का तलाक भी हो गया। नेल्सन मंडेला का राजनीति में प्रवेश कैसे और कब हुआ? अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियों को सुनकर उन्होंने अपने लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने का फैसला किया। नेल्सन मंडेला 1942 से ही राजनीति में शामिल हुए थे, परंतु उन्हें राजनीतिक पहचान तब मिली जब वे 1944 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय उन्होंने एएनसी यूथ लीग बनाने में मदद की। नस्ली भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन 1948 में शुरू हुए और मंडेला को पहली बार 1952 में गिरफ्तार किया गया। 1956 और 1961 के बीच मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उस मुकदमे को हटा दिया गया। 1960 में पुलिस बलों द्वारा अलगाववादी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 69 लोगों को मार दिया गया था। इस नरसंहार को सार्वविले नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस दुखद घटना को लेकर सरकार ने एएनसी की घोषणा की। मंडेला पार्टी के भीतर एक सैन्य विंग बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रहे थे। नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद हुई। मंडेला को 1962 में दूसरी बार बिना अधिकार के देश छोड़ने और प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनके अन्य सभी सदस्यों को अगले वर्ष गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला के ऊपर सरकार को जबरन हटाने की साजिश रचने के मुकदमे चलाए गए थे। उन्हें 12 जून 1964 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और केप टाउन के तट से दूर रबर द्वीप में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। नेल्सन मंडेला ने कई साल लगातार जेल में बिताए और उस समय उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। जेल में बिताए गए दिनों के दौरान उनके सहयोगियों और उनकी प्रसिद्धि के कारण दक्षिण भारत की सरकार पर नस्ली भेदभाव को खत्म करने का दबाव बढ़ने लगा। मंडेला को उनकी बीमारी के कारण 1988 में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वह पुनः जेल में गए। तब उनकी हिरासत की शर्तों को काफ़ी आसान कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता के बदले किसी भी राजनीतिक समझौते से इनकार कर दिया। अंततः नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण क्षमादान दिया गया।
11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। उस समय उनकी उम्र 72 साल की थी। उस समय भी उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह रंग-भेद की इस नीति को समाप्त कर सकें। दक्षिण अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुआ और इस चुनाव में मंडेला की पार्टी ने 60% से भी अधिक वोट प्राप्त किए। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने देश में शांति और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी से भी प्रतिशोध की भावना व्यक्त नहीं की। नेल्सन मंडेला ने 1999 में अपने राजनीतिक जीवन का त्याग किया और उनका निधन 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें।